दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले छात्रों की चहल पहल से गुलजार रहता था। अब उसकी गलियों में सिर्फ गम और गुस्सा भरा हुआ है। गुस्साए छात्रों का इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। गुस्साए छात्रों को अब तो दिल्ली सरकार, पुलिस प्रशासन, एमसीडी किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया है। दिल्ली में रहकर आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखने वाले हजारों लाखों छात्रों का गुस्सा थमने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आक्रोशित छात्र प्रदर्शन के साथ साथ जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में किसी की जवाबदेही तय होने के बजाय सियासत का दौर शुरू हो चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी और आप नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी भी अब इस मामले में एक्शन के लिए सड़क पर कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर घेरने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर घमासान हुआ। पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का शासन है। सीधे तौर पर इस मामले में जिम्मेदारी उनकी बनती है। जल भराव दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। हर साल जब भी बारिश होती है जल भराव होता है। पिछले 9 सालों से लगातार हर साल जल भराव होता था। तो एक सवाल बड़ा उठता है कि जब हर साल ये होता है तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया जिससे जल भराव न हो। दूसरी तरफ चौतरफा घिर रही आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास पर एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा उन्हें सोचना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। जब नियमों का उल्लंघन हो रहा था, आपकी तमाम अधिकारी वहां पे तैनात हैं, कर्मचारी हैं, तो कैसी इजाजत दे रहे थे। इससे लगता है कि वहां पर भ्रष्टाचार था और उसकी कीमत चुकाई हमारे 3 नवोदित नौजवानों ने, जो कल के अधिकारी बन सकते थे, आज कफन ओढ़ के सो गए। मैं तो इसकी जिम्मेदार भारत की केंद्र सरकार और दिल्ली की इस सरकार को मानता हूं, जहां पे दूसरी पार्टियां काबिज हैं। दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हाथ से हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। इधर बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा पूरे देश में कोचिंग माफिया का जाल फैला हुआ है। लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, मिडिल क्लास के परिवार लुट जाते हैं। पूरा देश में कोचिंग माफियाओं का जाल है और कोचिंग माफिया की जो लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है, एमसीडी भ्रष्टाचार की, नगर निगम, नगर पालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अब ये बच्चे की मौत होती रहे, भाजपा आम आदमी पार्टी की बात करे, आम आदमी पार्टी भाजपा की बात करे। अरे तो पहले तो आप इस जो एमसीडी ने जो घर बनाने का, सीवरेज पर, अन्य चीजों पर पैसा लेके दिया है, उसकी भी जांच करिए। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हुए ऐसे दर्दनाक हादसे की गूंज संसद तक सुनाई दी। सदन में भी आपके नेता अपनी गलती दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकसभा में भी इस हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल जो 3 मौतें इस हादसे में हुई, उनमें एक तान्या सोनी, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली थी। तान्या डीयू के महाराजा अग्रसेन कॉलेज की छात्रा थी और 1.5 महीने पहले कोचिंग सेंटर में उसने दाखिला लिया था।
इसके अलावा नवीन डाल्विन, जिसकी उम्र 28 साल थी और केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे नवीन, 8 महीने से दिल्ली में तैयारी कर रहे थे और जेएनयू से पीएचडी। वहीं तीसरी जो इसमें अगर मौत हुई उसकी बात करें तो श्रेया यादव, उसकी उम्र भी 25 साल थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी श्रेया और जून में ही कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया था उसने। KNIT सुल्तानपुर से अगर बात करें तो कृषि में उसने BSc की है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जो वो 3 छात्र जो इस सिस्टम की, इस सोए हुए सिस्टम की दरअसल भेंट चढ़ गए। लेकिन आइए अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या दरअसल 27 जुलाई जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन क्या हुआ था। उस दिन की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से वो पानी वहां पर आता है। ये बेसमेंट का पूरा एरिया है और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई नदी या कोई नाला जो है वो ये छात्र जो उस वक्त लाइब्रेरी में थे वो इसे पार कर रहे हैं। और एक एक कर आप काउंट करते जाइए कि कितने छात्र उस वक्त उस बेसमेंट में मौजूद थे। ये 27 जुलाई की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और वहां पर जैसे ही ये पानी आता है ऐसा लग रहा था जैसे कोई झरना बह रहा हो। और ये देखिए, ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ये वो आरोपी जो इस कार का मालिक दरअसल है और इस कार ड्राइवर दरअसल है और इस कार ड्राइवर को पकड़ा पुलिस ने। 7 गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हुई है, जिसमें कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें, कोचिंग संस्थान का जो मालिक है उसको और कार ड्राइवर को पकड़ा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बेसमेंट में जब पानी आ गया था इसकी गाड़ी वहीं पार्क थी और तेजी के साथ ये वहां से बेसमेंट से अपनी गाड़ी को निकालता है और तेजी के साथ वो प्रेशर पड़ता है और जो गेट सामने था वो गेट टूट जाता है और फिर वहां से पानी झरने की तरह नीचे बहने लगता है। तो ये तस्वीर हमने आपको उस आरोपी की यहां पर दिखाई, लेकिन किस तरह से ये हादसा होता है 27 जुलाई की जब वो तस्वीरें, उस रात की जब ये तस्वीरें सामने आती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। और सवाल कई लोगों के मन में है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये हादसा आखिर हो जाता है। कोचिंग हादसा और इसके कितने कसूरवार। कोचिंग सेंटर छात्रों की जान से खिलवाड़ करते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन उन पर नहीं लिया जाता है। कानून तोड़कर सेंटर वहां पर चलाया जा रहा था। स्टोर की जगह पर वहां लाइब्रेरी बनाई गई थी। आप कैसे बना सकते हैं? उन तमाम नॉर्म्स को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? फायर विभाग NOC दे देता है, जांच नहीं करता है। इमरजेंसी व्यवस्था किसी तरह की कोई वहां पर दिखाई नहीं देती है। इसीलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हो रही है इन छात्रों की। MCD नियम कानून टूटने की अनदेखी करता रहा। मुआयना करना तक उसने जरूरी नहीं समझा, जबकि इतनी शिकायतें उसके पास गई थी, बार बार गई थी। जल निकासी का किसी तरह का कोई इंतजाम सही तरीके से, ठीक तरीके से वहां पर नहीं दिखाई देता है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही साथ कितने वो कसूरवार है, सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरा मिली भगत जो है वो इसके पीछे दिखाई जाती है और यही कारण है कि इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के प्रहार के इस सफर में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।